देखो, आज का दिन एक काला दिवस है हिमाचल प्रदेश के इतिहास में। हिमाचल प्रदेश सरकार धक्के से कानून पारित कर रही है अपने जो है संख्या बल के आधार पे, और कर्जे की लिमिट डबल करने जा रही है। और हिमाचल प्रदेश का कर्जा जो है उसको उसमें केंद्र से मदद लेने की बजाय जो केंद्र को पैसा देना चाहिए था वो केंद्र ने दिया नहीं, और इन्होंने जो है और उन्होंने केंद्र ने इनको कह दिया कि आप कर्जा ले लो। ये कानून लेके आ गए, FRBM कानून में पहली दफ़ा जो है कानून लेके आए जिसमें ये कहा गया है कि 3% की बजाय लिमिट 5% तक बढ़ाई जा रही है। बजट में इन्होंने एक भी बार नहीं लिखा कि ये साल के दौरान कर्जा लेंगे, पिछले साल भी नहीं लिखा, उससे पिछले साल भी नहीं लिखा कि कर्जे लिए जाएंगे। जबकि हिमाचल प्रदेश में इस साल की प्रोजेक्शन जो है दी हुई बजट में 70,000 करोड़ की है, और बाय द एंड ऑफ जब ये गवर्नमेंट जाएगी प्रोजेक्शन जो है 85,000 करोड़ पे चली जाएगी, यानी ये सरकार 35,000 करोड़ के कर्जे लेंगे। और अब ये जो है अपने पाप छुपाना चाह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पुरानी सरकारों ने ये किया, हमें कर्जे वापस करने हैं। ये हर सरकार को करना पड़ता है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे कर्जे लिए जाएं और वो उसके लिए कानून लाया जाए, 2019-20 के लिए कानून लेके आ गए हैं। और हमने इनको कहा है कि आप ऐसे मत करो, आप इसको करने की बजाय जो है कैबिनेट इस पर पुनर्विचार करे। नंबर 1, आप यहाँ से जो है इस बिल को वापस ले लो, आप इसको जो है सेलेक्ट कमेटी को भेज दो, या जो है आप जो है सारी कैबिनेट जो है दिल्ली जाए, प्रधानमंत्री से मिले, वित्त मंत्री से मिले और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री से मिले और उनको बताएं कि हमें जो है फाइनेंशियल पैकेज दिया जाए, हमारी मदद की जाए। आप कह रहे हैं कि हम डबल इंजन की सरकार हैं, ट्रिपल इंजन की सरकार हैं। अगर आपके इंजन काम करते हैं तो आप ये पैसा जो है केंद्र से लेके आओ। आप अगर आज ये आप कर्जा लेने की लिमिट बढ़ाएंगे, ये सारा जो है जनता को आगे पास होगा ये सारा खर्चा, और जो है आने वाले टाइम में महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, और जो है हर हिमाचली पे जो है कर्ज बढ़ेगा। और इसलिए हमने इनको बार बार रिक्वेस्ट की कि बोरिंग को सोर्स मत बनाओ आप, और आप जो है हिमाचल के लोगों को ऐसी जगह पहुंचा दोगे जहां वित्तीय बैंकरप्सी हो गई और हिमाचल फाइनेंशियल वाइबल यूनिट नहीं रहेगा। अगर 1 लाख करोड़ को ये कर्जा पहुंच जाता, जब हिमाचल बना था तो उसमें भी आया था कि ये हिमाचल कोई फाइनेंशियल वाइबल यूनिट नहीं है और केंद्र मदद करेगा, और केंद्र जो हमारे प्रोजेक्ट्स है उसमें केंद्र मदद करेगा। अब केंद्र से इनको बिल्कुल मदद नहीं हो रही है, इसलिए रास्ता जो है इन्होंने कर्जों का अख्तियार कर लिया। हमने इनको ये भी कहा कि विपक्ष भी इनके साथ दिल्ली जाने को तैयार है। आप यहाँ से जो है हाउस में रेजोल्यूशन पास करो और ये कहो कि हमारी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, हम कर्जे पे आश्रित हो गए, कर्जे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए केंद्र हमारी मदद करे और केंद्र हमें जो है फाइनेंशियल पैकेज करे। जो हमारा जो टोटल कर्जा है केंद्र जो है जो अब तक जो 60,000 करोड़ का 60,500 करोड़ का है वो केंद्र एक मुश्त माफ़ करे, केंद्र माफ़ करे, और ताकि हिमाचल एक नई शुरुआत कर सके। सर है सरकार ये कह रही है ये तो सिर्फ 1 साल के लिए। अरे भाई कानून बना दिया, कानून बना, अरे भाई कानून बना दिया तो ये पिछले सालों में भी क्या हो रहा है, इस साल में क्या है, इस साल भी लिमिट तो टूट गई है, अगले साल लिमिट टूटने का बिल्कुल साफ है। और इन्होंने अपने बजट डॉक्यूमेंट में लिख दिया है, अपने बजट डॉक्यूमेंट में लिख दिया है कि केंद्र ने हमें कह दिया है कि आप कोरोना के टाइम में भी जो आपके खर्चे होंगे वो आप जो है इस तरीके से कर्जों के माध्यम से पूरा कर लो, हम नहीं दे सकते। एक भारत की सरकार जो है एक राज्य को मदद करने के लिए तैयार नहीं है, ये इनकी असफलताओं की एक बहुत बड़ी कहानी है। और आज ये जो है हाशश मैनर में जो है ये कानून पास कर रहे हैं। और ये भी तो कहा जा रहा है सर FRBM में जो है इन्हें जो है अधिकार है, और आप नहीं, अधिकार तो इस असेंबली में बहुमत से कोई भी मोहर लगा लेंगे, वो तो अधिकार है। लेकिन सरकार ये जो है कस्टोडियन है हिमाचल के, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि जो सरकार सत्ता में आती है उसको सारे अधिकार होते हैं, लेकिन उनको ये भी देखना है कि हिमाचल प्रदेश के जो है आने वाली पुश्तें जो हैं वो से ठीक रहे, आने वाली नस्लें जो है कहें कि हमारे जो पहले के लोग थे उन्होंने अच्छा काम किया। लेकिन इन्होंने जो है कानून लेके आ गए, कानून को अब धक्के से संख्या बल पे पारित कर रहे हैं। सरकार ये भी तो कह रही है सर कि जो आंकड़े सदन में पेश किए गए हैं कि हमने तो लिमिट में रहकर, अरे लिमिट, अगर लिमिट में होता तो कानून क्यों आता,
आप बताएं, ये तो वैसे ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। अगर ये लिमिट में रहे होते और इन्होंने कोई तो वो ना किया होता, लिमिट जंप ना की होती, तब तो कानून लाने की जरूरत ही नहीं थी। ये कानून लेके आए हैं और ये आज का दिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दिन है। वैसे भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हमारे सांसद जो है नहीं रहे हैं और उनका संस्कार हो रहा है। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश विधानसभा में हम आने वाली पुश्तों का भविष्य खराब कर रहे हैं कि और हम जो है कर्ज लेने की लिमिट को डबल कर रहे हैं। इसलिए हमने विरोध किया। हम ऐसे कानून की पार्टी नहीं हो सकते। इसलिए अभी भी मौका है कि सरकार जो है इसको वापस ले, सेलेक्ट कमेटी को भेजे, कैबिनेट सारी दिल्ली जाए, वहाँ पर केंद्रीय नेतृत्व से मिले और अगर चाहे तो यहाँ भी रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं विधानसभा से सर्वसम्मति से कि केंद्र हमें फाइनेंशियल पैकेज दे, और या दिल्ली जाने के लिए विपक्ष को भी साथ ले। हम सब जाने के लिए तैयार हैं हिमाचल के हितों के लिए, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आपका कानून बना के कर्जे के प्रावधानों को जो है लागू करो। कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है इसके लिए। अरे ऐसा है, ये तो इनका तकिया कलाम है। कानून आप लेके आ रहे हो, आपके टाइम का है और जिम्मेवार जो है हम ही होंगे। ये कोई ऐसा नहीं है। कानून ये लेके आए हैं, पहली दफ़ा जो कानून आ रहा है और केंद्र के बिहाफ पे आ रहा है, केंद्र के इशारे पे आ रहा है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन है हिमाचल प्रदेश की जनता की। आप मेरे से पूछेंगे क्यों? ये इसलिए है कि ये 3 और 5% फिस्कल डेफिसिट का नहीं है झगड़ा कि वित्तीय घाटा 3% होगा या 5% होगा। ये पूरा सिलसिला है जो देनदारी भारत सरकार की हिमाचल प्रदेश को थी। आज हिमाचल प्रदेश सरकार ने वो देनदारी सरेंडर कर दी है। ये सन 2017 में जिस समय जेटली साहब देश के वित्त मंत्री थे, बहुत मेहनत के बाद एक समझौता राज्यों के साथ हुआ, नहीं तो जीएसटी कानून नहीं बनना था इस देश में। क्यों? हमने अपने कर इकट्ठा करने के अधिकार को सरेंडर किया। जो कर हम इकट्ठा करते थे उसको हमने सरेंडर किया और भारत सरकार ने हमारे से वायदा किया सन 2017 में कि लगातार 5 वर्षों तक, कब तक? ये मार्च 2022 तक वो डेवोल्यूशन हमें 14% जो कर का हिस्सा है वो हिमाचल प्रदेश को सरकार को देते रहेंगे। लेकिन बीच में उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और खड़े करने के बाद हमारे पर दबाव डाला, हमारी सरकार पर दबाव डाला। ये अच्छी बात नहीं है। हमारा देश संविधान से चलता है, ये संघीय ढांचा है और हम जो 29 राज्य हैं देश के अंदर, उसमें से एक राज्य हम भी है। वी आर यूनियन ये ऑफ 29 स्टेट्स। तो इसलिए हम आज संघीय ढांचे पर भी आक्रमण हुआ है। ये हमारे संविधान पर आज कत्लेआम जैसा हमला इन्होंने आज करवाया है और जितने भी हमारे अधिकार थे भारत सरकार से, जो हमें डेवोल्यूशन ऑफ फंड होना था, उसको हमने छोड़ दिया। इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा होगा अब हमें मार्केट से बोरो करना पड़ेगा। जब बोरो करेंगे तो उस पर इंटरेस्ट लायबिलिटी पड़ेगी। जब इंटरेस्ट लायबिलिटी पड़ेगी तो उसको पूरा कैसे करेंगे? वो तो फिस्कल घाटा अगली साल भी होना है अब, और वो होगा इकट्ठा जनता पर कर लगाने से। तो आज इन्होंने हिमाचल प्रदेश की जनता को हमेशा के लिए भारत सरकार के प्रति गिरवी रखने का फैसला ले लिया है। अब हमारे राज्य का अस्तित्व एक किस्म से वो शून्य की ओर जाएगा। जैसे बिल्कुल सही कहा, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर का वो जो दर्जा है यूनियन टेरिटरी में बदल दिया। जब हम फाइनेंशियल वायबल नहीं होंगे, हमारे पास फाइनेंस नहीं आएंगे, केंद्र सरकार हमें नहीं देगी, तो हमें भीख भिखारी बना के छोड़ दिया है। हमें भीख मांगनी पड़ेगी और लोगों से कर इकट्ठा करना पड़ेगा। इससे बड़ा दुर्भाग्य वाला दिन हिमाचल प्रदेश की जनता का नहीं हो सकता। इसलिए हमने विरोध किया और इसलिए हमने वॉकआउट किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा में FRBM एक्ट, हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक 2021 जो इंट्रोड्यूस हुआ था
उस पर चर्चा हुई और उसे पारित किया गया। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने 2005 में FRBM एक्ट बनाया है, जिसके अनुसार सभी प्रदेशों को FRBM एक्ट बनाने की आवश्यकता है और उसमें प्रावधान है कि आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 3% से ज़्यादा जो है वो डेफिसिट जो है वो नहीं हो सकता है। राजकोषीय घाटा अगर 3% से कम हो तो आपकी जो है वो बोरोइंग इत्यादि की लिमिट जो है वो बंद हो जाती है। उसके कारण जो है वो आप अपना कार्य जो है वो करने में अक्षम हो जाते हैं। इसलिए जिस भी साल में आप जो है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से 3% से ज़्यादा जो है वो आपका डेफिसिट रहता है तो आपको FRBM एक्ट में अमेंडमेंट करके रिलैक्सेशन जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर से लेनी आवश्यक होती है। हिमाचल प्रदेश की सरकार 2012 में श्री वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में बनी थी। 2012-13, 2013-14 और 2014-15 में उस समय की सरकार ने जो FRBM एक्ट के मुताबिक लिमिट है 3% की, उससे ज़्यादा जो है वो फिस्कल डेफिसिट रहा। 12-13 में 3.60, 13-14 में 4.23 और 14-15 में 4.05। आप जो है बोरोइंग नहीं कर सकते अगर आप FRBM एक्ट की अवहेलना करते हैं, आप अपनी डेफिसिट जो है वो लिमिट ज़्यादा बढ़ाते हैं। इसी प्रकार से वो जो FRBM एक्ट में उस समय अमेंडमेंट लाने की आवश्यकता थी, स्टेट लेजिस्लेचर से ऑथराइजेशन करने की ज़रूरत थी, लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट ने ये नहीं किया। ये इरेगुलरिटी जो है वो अभी तक जो है वो बनी रही। 2019-20 में हमारी जो बोरोइंग थी वो एक सेंटर से हमको कैंपा के अंतर्गत जो है 1600 करोड़ रुपया मिला। वो हमारा ही पैसा है, हम खर्च सकते हैं उसको, लेकिन वो जो है वो आपके कर्जे में इंक्लूड होता है। इस कारण से जो है वो हमारी लिमिट बढ़ गई। उसको रेगुलराइज करने के लिए हमने ये एक्ट लाया है। इस एक्ट में सिर्फ 1 साल की जो है रेगुलराइजेशन है, जिसको मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। ये बाकी चीजें जो है उस साइंस इत्यादि को छोड़ करके, प्रोवाइडेड दैट द फिस्कल डेफिसिट में एक्सीड द लेवल ऑफ 3% बट शैल नॉट एक्सीड 5% ऑफ द एस्टिमेटेड ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन द फाइनेंशियल ईयर 2019-20। 5% से कम रहा। ये सिर्फ 2019-20 के लिए था। उससे पहली साल में भी इस सरकार ने बोरोइंग लिमिट से कम कर्जा लिया है। उसके बाद की साल में भी 20-21 में भी कम जो है खर्चा लिया है। जो विधानसभा में मैंने फिगर्स जो हैं वो पूरे के पूरे दिए हैं। आपको भी चाहिए होंगे तो आपको भी जो है वो मैं दे सकता हूं। लेकिन ये कैंपा के कारण जो उसमें ज़्यादा हो गया, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है वो हमको ऑथराइज किया कर्जा लेने के लिए। हम जो है कर्जा, इसको बंद कर दो, इसको जो है वो हम कर्जा लेने के लिए जो ऑथराइजेशन किया, हमने वो कर्जा सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से ही लिया है। जो हमारी मार्केट वैल्यू है कर्ज लेने की, उससे पूछ करके लिया है। ये हमने अपनी मर्जी से लिया है, लेकिन उसमें साथ में कंडीशन थी कि भी आप ये कर्जा ले सकते हैं, लेकिन ये आपको अपनी लेजिस्लेचर से अप्रूव कराना पड़ेगा। इसलिए हमने ये एक्ट लाया। लेकिन जब हम एक्ट लाया, विधानसभा में रख दिया, इन्होंने इंट्रोडक्शन पर ही ऑब्जेक्शन किया, तो हमने सारा रिकॉर्ड खंगाला, जिसमें पाया कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने तो हमें अवहेलना की है FRBM एक्ट की। उसको भी रेगुलराइजेशन करना जरूरी है। इसलिए हमने संशोधन कल ही दिया इसका,
कि भी 12, 13, 13, 14, 14, 15 का भी जो ज़्यादा है उसको भी रेगुलराइज कर दिया जाए। इनकी गलतियों को जो है वो ठीक करने के लिए हम ये अमेंडमेंट लाए हैं। अपना तो हमने एक्ट के मुताबिक ही, जैसे ही ये ज़्यादा लिमिट हुई, एज सून एज पॉसिबल जो वर्ड है एक्ट में उसके मुताबिक हमने ये अमेंडमेंट जो है वो हाउस में लाई। लेकिन सदन में जब इंट्रोड्यूस हुआ था तब भी इन्होंने ऑब्जेक्शन किया था, और हम समझते थे कि ये पूरी तैयारी और पढ़ करके आएंगे। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के बहुत ही वरिष्ठ लोग जो सरकार में रहे हैं, उन्होंने ये अमेंडमेंट पढ़ी ही नहीं। उनको जानकारी ही नहीं थी कि क्या एक्ट जो है वो हम अमेंडमेंट लाए हैं, किसके ऊपर हमको जो है वो चर्चा करनी है। इसमें फ्यूचर का कोई मतलब ही नहीं है। ये तो सिर्फ 1 साल की रेगुलराइजेशन है। आइंदा अगर बोरोइंग जो है आपको लिमिट बढ़ानी होगी तो आपको जो है वो लेजिस्लेचर में आकर के एक्ट को अमेंडमेंट द्वारा से करनी पड़ेगी। हर साल करनी पड़ती है जब भी आप बोरोइंग करते हैं। तो इसलिए बिना पढ़े और बिना सुने, अगर सुन भी लेते, अगर खुद नहीं पढ़ा था तो सुन लेते और सदन में जो है वो चर्चा करते, तो हम समझते कि भी ये जो है वो जेन्युइन लेजिस्लेशन पर जो है वो डिबेट कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने बिना सुने, बिना पढ़े जो भी कहा है वो सारा जो है वो एकदम गलत है, जनता को गुमराह करने वाला है। केवल मात्र जो है मीडिया को और गैलरी को प्रभावित करने के लिए सदन में जो है वो वॉकआउट किया है। अन्यथा एक भी शब्द इस एक्ट के ऊपर हमारे कांग्रेस के जितने भी नेता बोले हैं वो इस पर जो है कोई भी बोल नहीं पाया है, बोला ही नहीं, क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं था, उनको मालूम ही नहीं है। एक्ट बड़ी छोटी सी लिमिटेड अमेंडमेंट थी ये। बाकी चीज़ें जो है वो अलग से बजट में इनको मौका मिला है, अनुमान मांगे उस पर ये बोल रहे हैं, उसके ऊपर जो है वो जो चाहे वो अलग से बोल सकते हैं। लेकिन इस एक्ट के पर जो आज की चर्चा का विषय था उसमें जो है वो बिल्कुल जो है वो गलत जो है वो चर्चा करके सिर्फ बाहर जो है वो गुमराह करने के लिए जो है इन्होंने अपने बयान दिए हैं। ये मेरा आरोप है।